इमेजिन करो तुम बाजार से घर आ रहे हो या तुम स्कूल की गेट में एंटर कर रहे हो जैसे रोज करते हो, लेकिन आज अचानक 3-4 लड़के या बुलीज का ग्रुप तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली वो लोग तुम्हें हर रोज फॉलो करते थे और आज वो प्लान बनाकर तुम्हारे सामने आए हैं तुमसे पैसा छीनने के लिए, तुम्हें डराने के लिए या तुम्हें मारकर घायल करने के लिए। लेकिन अचानक वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। ना तुमने एक भी पंच मारा, ना तुमने कोई मार्शल आर्ट्स मूव यूज किया, ना कोई गाली ग्लॉज हुई और ना ही कोई धक्का मुक्की हुआ, फिर भी वो बिना कुछ किए वहां से चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? जो लोग कुछ सेकंड पहले तुम पर अटैक करने वाले थे वही लोग अचानक पीछे हट गए। इस वीडियो में हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे, कैसे तुम बिना हाथ लगाए सिर्फ इन 7 टेक्निक्स की मदद से सामने वाले के दिमाग में इतना डाउट और प्रेशर क्रिएट कर सकते हो कि वो तुमसे पंगा लेने से पहले 2 बार सोचे और फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, यानी तुम बिना फाइट किए ही जीत जाओ। तो अगर तुम सच में एक वॉरियर बनना चाहते हो, एक फाइटर बनना चाहते हो, ताकि कोई भी बुली तुम्हें कमजोर समझने की गलती कभी न करे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो फाइट मोड ऑन। टेक्निक नंबर 1, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। जब कोई बुली तुम्हें टारगेट करता है तो सबसे पहले वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करता है। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक लगती है, शोल्डर्स झुके हुए रहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम नर्वस हो, कमजोर हो, तो बुली के लिए तुम एक इजी टारगेट बन जाते हो। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करते हो, शोल्डर्स पीछे और परफेक्टली अलाइंड रखते हो, चेस्ट ओपन और पूरा बॉडी रिलैक्स रखते हो, बिल्कुल एक गैंगस्टर की तरह एटीट्यूड में रहते हो, तो सामने वाला तुमसे पंगा लेने से पहले खुद पर ही डाउट करने लगेगा। वो सोचने लगेगा क्या इससे पंगा लेना सही होगा या नहीं, कहीं मैं गलत इंसान से तो नहीं भिड़ रहा, और फिर तुम बिना लड़े ही फाइट जीत जाओगे। बट रिमेंबर वन थिंग, कॉन्फिडेंस का मतलब गुस्सा दिखाना या ओवर एक्टिंग करना नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है सामने कोई भी हो, तुम्हारी आंखों में 1% भी डर ना हो, तुम बिल्कुल काम और कंट्रोल्ड रहो और उसके सामने एटीट्यूड के साथ खड़े रहो। यही रियल कॉन्फिडेंस है। सो अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ कोई तुम्हारा रास्ता रोक ले या तुमसे पंगा लेने की कोशिश करे, तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करो और खुद को कॉन्फिडेंटली पावरफुल दिखाओ। लेकिन अगर तुम 2 नंबर टेक्निक को नहीं जानोगे तो कभी खुद को कॉन्फिडेंटली पावरफुल नहीं दिखा पाओगे। इसलिए टेक्निक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। जब भी कोई तुम्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम बार बार नजरें झुका देते हो या इधर उधर देखने लगते हो तो उसका दिमाग सोचने लगता है कि तुम नर्वस हो और प्रेशर फील कर रहे हो, और फिर वो खुद को और ज्यादा पावरफुल दिखाने लगता है और तुम्हें और ज्यादा डराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर तुम बिना डरे, शांत, स्टेबल और एटीट्यूड से भरा आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो उसका दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसका सारा कॉन्फिडेंस, गुंडा बनने की नाकाम कोशिशें और खुद को पावरफुल दिखाने की जो कोशिश कर रहा था, सब कुछ फुस हो जाता है। उसे खुद पर ही डाउट करने लगता है। वो सोचने लगता है ये बंदा मुझसे डर क्यों नहीं रहा है, मैं जो खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता हूँ इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर वो तुम पर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत डर जरूर महसूस होगा। लेकिन आई कांटेक्ट के नाम पर सामने वाले को घूरो मत, बस शांत रहो और कंट्रोल्ड एटीट्यूड के साथ उसकी आंखों में देखो और मन में सोचो, अबे तू कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि बस 2 टेक्निक जानकर सब कुछ सीख गए तो तुम गलत हो, क्योंकि टेक्निक नंबर 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निक नंबर 3, काम ब्रीदिंग। जब भी कोई फाइट या डेंजरस सिचुएशन अचानक सामने आती है तो डर की वजह से सांसें तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और तुम पैनिक करने लगते हो। और जब ये सारे साइंस सामने वाला नोटिस कर लेता है तब वो सोचता है कि तुम उससे डर रहे हो। वो आसानी से तुम्हें डरा सकता है और फिर वो तुम्हें कमजोर की तरह ट्रीट करता है। लेकिन अगर तुम पैनिक करने की बजाय अपनी ब्रीदिंग को स्लो, कंट्रोल्ड और नॉर्मल रखते हो तो तुम्हारा दिमाग भी शांत रहता है और सही से काम करता है। और जब तुम सीरियस सिचुएशन में भी पैनिक नहीं करते तो सामने वाला तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल इंसान समझता है और तुम्हें अटैक करने से पहले ही पीछे हट जाता है। इसीलिए अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो पैनिक मत करो, एक गहरी सांस लो और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में रखो। टेक्निक नंबर 4, वॉइस कंट्रोल। सिचुएशन में तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा कैसे बोलते हो ये मैटर करता है। जब कोई इंसान डर जाता है तो उसकी आवाज या तो कांपने लगती है या बहुत तेज हो जाती है और सामने वाला खुद को और ज्यादा पावरफुल समझने लगता है। उसे लगता है कि तुम उसे देखकर डर रहे हो, प्रेशर में हो। लेकिन अगर तुम डेंजरस सिचुएशन में भी बिना पैनिक किए, बिना डरे अपनी वॉइस को क्लियर और कंट्रोल्ड रखोगे तो तुम एक डोमिनेटिंग पर्सन लगोगे जिससे बुली अटैक करना तो दूर की बात, दोबारा कभी रास्ता भी नहीं रोकेगा।
बट रिमेम्बर, गाली गलौज मत करो, नहीं धमकी दो। बस एटीट्यूड के साथ नॉर्मली बात करो ताकि बुली को लगे कि तुम डरने वालों में से नहीं हो। टेक्निक नंबर 5, रीडिंग अग्रेशन। अगर तुम इस टेक्निक को यूज करोगे तो सिचुएशन में तुम्हारे पास हमेशा एडवांटेज होगा। जब भी कोई तुम्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश करे तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनो, उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करो। वो क्या कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है, क्या वो सच में पावरफुल है या बस फेक पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहा है, ये सब ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो। अगर वो बार बार अपने दोस्तों की तरफ देख रहा है और उन्हें इशारा दे रहा है, अपनी फिस्ट्स को टाइट कर रहा है या अचानक तुम्हारे बहुत पास आने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना ये सब उसकी अग्रेशन के साइंस है। और जितनी जल्दी तुम इन सिग्नल्स को समझ लोगे उतनी ही जल्दी तुम सही डिसीजन ले पाओगे। इससे तुम फाइट शुरू होने से पहले ही सिचुएशन को डीएस्केलेट कर सकते हो या वहां से सेफली निकल सकते हो। रिमेम्बर, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जो हर फाइट को एक्सेप्ट करे। स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो डेंजर को फाइट शुरू होने से पहले ही पहचान लेता है और सही डिसीजन लेता है। टेक्निक नंबर 6, डीएस्केलेशन। कई बार बुली या अटैकर एग्रेसिव हो जाते हैं और वो चाहता है कि तुम भी गुस्सा हो जाओ, चिल्लाओ या उसे धक्का दो ताकि उसे फाइट शुरू करने का बहाना मिल जाए। लेकिन अगर तुम शांत रहकर सिचुएशन को डीएस्केलेट करते हो, मतलब सिचुएशन को और ज्यादा भड़कने से रोकते हो और उसे शांत करते हो, चाहे उसके लिए तुम्हें सॉरी ही क्यों ना बोलना पड़े, तो उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है और बेचारे के पास लड़ने का कोई बहाना नहीं बचता। तुम सही डिसीजन लेकर फाइट शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देते हो। लेकिन इसके लिए सही तरीके से बात करना और अपनी बात दूसरों को समझा पाना आना चाहिए। आराम से बोलो, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स मत करो और अगर माहौल थोड़ा शांत और सेफ लगे तो वहां से निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम डर गए, इसका मतलब है कि तुमने अपनी ईगो से ज्यादा अपनी सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दी। याद रखो, हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता। और अब बारी है टेक्निक नंबर 7 की, जो इन सभी टेक्निक्स को एक साथ जोड़कर तुम्हारी प्रेजेंस को और भी पावरफुल बना देती है। टेक्निक नंबर 7, चूजिंग द राइट मोमेंट टू लीव। जब भी फाइट की बात आती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो आखिरी तक खड़ा रहे वही फाइट जीतता है, वही सबसे स्ट्रांग होता है, और वो सिर्फ अपनी ईगो की वजह से वहां रुक जाते हैं और फिर बस नुकसान होता है, हेवी इंजरी हो जाती है। सो एक बात याद रखना, कई बार तुम्हारे पास फाइट जीतने का चांस होता है, लेकिन फिर भी वहां से निकल जाना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। असली फाइटर वो नहीं होता जो हर फाइट एक्सेप्ट करे, बल्कि वो होता है जो समझता है कि कब रुकना है और कब वहां से निकल जाना है। अगर तुम देखते हो कि सामने वाले के साथ बहुत सारे लोग हैं या उनके पास कोई वेपन हो सकता है या सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वहां सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए रुकना सबसे बड़ी गलती होगी। एक स्मार्ट इंसान हमेशा अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि एक छोटी सी फाइट पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सो अगर कभी भी तुम्हें लगे कि सिचुएशन अननेसेसरीली डेंजरस हो रही है, तो अपनी ईगो को साइड में रखो और सही वक्त देखकर वहां से निकल जाओ, क्योंकि असली विनर वही होता है जो खुद को बिना किसी नुकसान के सेफली घर ले जाता है। और इन 7 टेक्निक्स को फॉलो करके तुम सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाओगे, बल्कि कई डेंजरस सिचुएशंस को फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म कर पाओगे। ये दुनिया फेयर नहीं है। कभी ना कभी तुम्हारे सामने ऐसे लोग जरूर आएंगे जो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। तुम्हें रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात, तुम्हें कमजोर समझकर टारगेट बनाएंगे। लेकिन आज तुमने जो 7 टेक्निक सीखी है, अगर तुम उन्हें सही से इस्तेमाल कर पाते हो तो बिना फाइट किए, बिना एक भी पंच मारे, बिना कोई भी मूव्स यूज किए, किसी भी फाइटिंग सिचुएशन को फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म कर पाओगे। इन 7 टेक्निक्स की खुद मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, और जब कोई बुली या अटैकर तुम्हारा रास्ता रोके तो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना। और अगर तुम जानना चाहते हो 7 डेडली फाइटिंग मूव्स के बारे में, ताकि अगर कोई भी टेक्निक काम ना आए और सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाए कि तुम्हें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट करनी ही पड़े, तो इस वीडियो पर क्लिक करके उन 7 डेडली मूव्स को जरूर सीखो और खुद को एक मॉन्स्टर बनाओ। लव यू गाइस।